हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में लाइन ग्राफ देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पाई चार्ट देखने वाले हैं। तो पाई चार्ट होता क्या है दोस्तों? पाई चार्ट कुछ इस तरह का एक सर्कल होता है, ठीक है। इसमें एक रेडियस होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि यदि आप यहां पर देखें तो यहां से पूरा ये जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री, ठीक है। और परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग उसमें क्या देखे हैं दोस्तों कि कोई भी डेटा जो होता है वो 100% होता है, उसे हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर क्या है कि 360 है, तो 360 को यदि हम 100% मान लें, 100% इज इक्वल 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1% इज इक्वल 360 डिग्री बाई 100। 0 से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि 100% एंड 360 डिग्री, यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो ये है आपको कुछ इस तरह से डेटा जो है दिए रहेगा। ये आपको कितना परसेंटेज में भी दे सकता है या डिग्री में भी दे सकता है। मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, ये कुछ 90 डिग्री है, ठीक है। मैं अप्रॉक्स लेकर चल रहा हूं, आप जोड़िएगा ना कि डायरेक्ट 360 कर दूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, तो ये हो गया डिग्री के फॉर्म में। आपको इस तरह का डेटा भी दे सकता है। यहां पर क्या दे देगा? 15% है, ये 40% है, ठीक है, इस तरह का। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों? यहां पर 15% है, 40% है, यहां पर डिग्री में दिया हुआ है। दैट मीन्स यदि आपको टोटल का वैल्यू दे दिया है, जैसा कि आपको यहां पर, चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, और उसमें पाई चार्ट दिख रहा है दोस्तों। तो पाई चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है? पहला इंटीरियर डेकोरेशन 19% के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है पेंटिंग 15%, फ्लोरिंग 14%, फर्नीचर 13%, मिसलेनियस 8%, क्या कार्टेन 10%, ग्रिल्स 10% एंड आर्किटेक्चर्स फी जो है वो है 11%। तो यहां पर क्या है दोस्तों? 10 सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितना दिया हुआ है? 1,20,000, ठीक है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2011 में आया हुआ है। बैंक पीओ 2011। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि जितने भी है ये टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो क्या है कि 100% में डिवाइड कर दिया गया उस सर्कल के अंदर, ठीक है। अब यदि आपको निकालना पड़े कि आप निकालिए पेंटिंग का प्राइस, पेंटिंग का एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 15% निकालना पड़ेगा। तो यहां से यदि आप क्या करेंगे, 100% इज इक्वल 1,20,000, तो 1% इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,20,000 बटा 100, 2 0 गया तो कितना आ जाएगा? 1,200, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर यदि आपसे बोल दे कि आप कर्टेन का निकालिए, तो कर्टेन का कितना? 10%, तो 10% इंटू 1200, तो कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब आपको बोलेगा ग्रिल का निकालने, आर्किटेक्चर का निकालने बोलेगा, तो आर्किटेक्चर का क्या करेंगे? 11 इंटू 1200, पेंटिंग का बोलेगा तो 15 इंटू 1200, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या किए, चार्ट को हम लोग समझ गए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे करना। मैं यहां पर इतना तक रहने दे रहा हूं
ताकि आपको समझ में आता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें आपको अप्रोच भी मैं बताऊंगा कि किस तरह चीजों को समझना है और करना है, सॉल्व करना है, जल्दी करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डेट ऑफ आर्किटेक्चर्स फी। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि आर्किटेक्चर फी एंड इंटीरियर डेकोरेशन का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, तो यहां पर देखेंगे इंटीरियर डेकोरेशन का कितना है दोस्तों 19% है और आर्किटेक्चर फी कितना है 11%। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। और कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालना है तो 8 इंटू 1200, तो कितना हो जाएगा 9600। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है 10,000 है, 7,200 है, 9,500 है और 9,000 है, लेकिन हमारा आंसर आया 9,600। तो एक ऑप्शन इसमें ए भी है, नन ऑफ दिस, दैट मीन्स आपको नन ऑफ दिस मारना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अदर देन गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 12% on the estimated cost of furniture and the actual miscellaneous expenditure being 10,200 instead of estimated one, the family's estimated cost is correct. What is the total amount spent by the family in renovating its house? तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि आपको बोला गया है कि ये जो रिनोवेट करवा रही है अपना घर, तो अपना घर ये रिनोवेट करवा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि फर्नीचर पे 12% डिस्काउंट मिला, ठीक है, फर्नीचर पे 12% डिस्काउंट मिला। इसके अलावा क्या किया गया, मिसलेनियस का जो प्राइस था या कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो एक एक्चुअल कॉस्ट फिक्स कर दिया गया, ठीक है, एस्टिमेटेड को नहीं रख के क्या किया गया, एक्चुअल प्राइस को फिक्स कर दिया गया कॉस्ट को। तो उस कितना मिसलेनियस का कितना कॉस्ट, मिसलेनियस का एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया दोस्तों 10,200। अब यहां पर फर्नीचर का है, तो फर्नीचर पे कितना दे रहा है दोस्तों, फर्नीचर पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, यहां पर निकालना क्या है, तो इन दोनों में चेंजेस होने के बाद बाकी सब क्या है, बाकी जितना एस्टिमेट किया गया था फैमिली के द्वारा वो करेक्ट है। तो अब बताइए कि टोटल घर को रिनोवेट करवाने में इसका कितना खर्चा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किस चीज पे पूछा गया है, कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली इन द रिनोवेशन ऑफ देयर हाउस। ये जो चार्ट है पूरा किस चीज पे दिया हुआ है कि ये जो फैमिली है वो अपना घर रिनोवेट करवा रही है, तो उसमें कितना खर्च आएगा वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाया है, चार्ट बनाया है, ठीक है दोस्तों। इसी पे ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हो गया एक्चुअल मिसलेनियस कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस कॉस्ट कितना 10,020 हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले क्या है कि इन दोनों में चेंज आ रहा है, इन दोनों में चेंज की वजह से टोटल में चेंज आएगा। तो इन दोनों का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो क्या था, तो कितना था, फर्नीचर का 13% था प्लस मिसलेनियस का 8% था, तो कितना हो गया 21। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 21 इंटू 1200। तो 21 दूना 42 का 2 बचा 4, 21 से कम 21 और 4 25, दैट मीन्स 25,200 हमारा क्या आ गया एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड मिसलेनियस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया, ये दोनों का आ गया। अब क्या है कि बोला गया है कि फर्नीचर पे 12% का डिस्काउंट दिया गया है एस्टिमेटेड प्राइस पे। तो एस्टिमेटेड प्राइस कितना था, कॉस्ट कितना था इसका 13 इंटू
1200, इस पे 12% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब इसका 12% निकालेंगे फिर इसमें से घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। तो 12% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 88%। तो डायरेक्ट हम 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना बचा दोस्तों, यहां पर 12 3 36 का 6 बचा 3, 12 कम 12 और 3 15 गुना 88। अब यहां पर क्या है, दोनों सेम है तो एक ही से हमें मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 6 8 5 40 और 4 44 बचा 4, 8 एकम 8 4 12, 8 4 2 1, तो 8 8 4 12 का 2 बचा 1 7 3, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 13,728 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, फर्नीचर का डिस्काउंट के बाद। तो अब हमारे जो टोटल एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड मिसलेनियस, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 13,728 प्लस 10,200। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 2 7 2 9 3 और 2, 23,928 रुपए आ गया हमारा इन दोनों का एक्चुअल जो कॉस्ट है। अब यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, बोला है कि इसके टोटल में कितना डिफरेंस आएगा, टोटल जो हाउस को रिनोवेट कर रहे हैं उसमें। तो टोटल हमारा कितना था दोस्तों, 1,20,000 था, और यहां पर जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट था इन दोनों का वो कितना था, 25,200। तो इसमें जो चेंजेस आएगा वही यहां पर भी चेंजेस आएगा। तो 25,200 में से 23,928 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25,200 माइनस 23,928, तो कितना आ जाएगा, 2 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, मतलब 1272 रुपए का चेंजेस आएगा इसमें। अब ये इतना का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इसमें भी इतना का डिफरेंस आएगा। तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1,20,000 में से 1272, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, यहाँ से 1, यहाँ से 1, मतलब 1,18,728 रुपया जो हमारा आ गया न्यू वाला एक्चुअल। जो ये सारे चेंजेस के बाद जो हमारा नया कॉस्ट आया वो कितना आया, 1,18,728 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था सेकंड वाला। अब चलिए थर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो थर्ड पे जाने से पहले मैं ये फर्स्ट वाला जो है इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अभी फिलहाल काम है नहीं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग टुगेदर। तो पेंटिंग एंड फ्लोरिंग पे फैमिली के द्वारा कितना स्पेंड किया जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो पेंटिंग में कितना है दोस्तों 15% एंड फ्लोरिंग पे कितना है 14%। दैट मीन्स ये दोनों को ऐड कर देंगे 15 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 29। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछा है तो 29 इंटू 1200, ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 का या 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। और यदि नहीं आता है तो आप कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं 30 माइनस 1 29 हो जाएगा इंटू 1200, तो 12 तिया 36 और एक जीरो है तो एक और जीरो आ जाएगा, मतलब 36,000 और 1200 एकम 1200, तो 0 0 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया 4 और 3, दैट मीन्स 34,800। हमारा जो ये आंसर आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों 34,800।
तो ये वाला चीज को आपको समझना है। टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पर ज्यादा थोड़ा उल्टा सीधा नंबर दे देता, 5 4 3 5 6 8, तो इस तरह का जब देगा तो इस तरह का जहां पर अप्रोक्सीमेट आपको सामने दिखे वहां पर आप लीजिए। 31 रहता तो 30 + 1 कर देते, ठीक है। तो इस तरह का आपको अप्रोच अपनाना है, तो इससे आपका क्या है, टाइम बचेगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, 4 नंबर। यहां पर देखिए क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो आपसे पिछले जो 3 क्वेश्चन किए, चाहे टेबुलर में किए या बार ग्राफ में किए या लाइन ग्राफ में किए, सब में क्या था, 5-5 क्वेश्चन पूछा था। इसमें 4 क्वेश्चन क्यों पूछा है कि 2 नंबर आपका थोड़ा लेंथी कर दिया है, ठीक है। और जो 4 नंबर है वो तो मैं क्वेश्चन मानता ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ आपको नंबर सिर्फ बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है, ताकि आप 2 में यदि आप मेहनत किए हैं तो 4 नंबर आप आंसर लिख दें। क्यों, चलिए 4 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। द फैमिली गेट्स अ डिस्काउंट ऑन फर्नीचर एंड पेज 12% लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन फर्नीचर। तो दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है कि फर्नीचर पे डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट मिलने के बाद वह 12% कम पे करता है, तो फर्नीचर पे कितना स्पेंड किया। तो दोस्त वही चीज तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट किए हैं, 12% डिस्काउंट मिला था, तो 12% डिस्काउंट मिला था, तो 12% डिस्काउंट के बाद हम लोग कितना हुआ था, 88% उसे देना पड़ेगा, तो 88% निकालते फर्नीचर पे ही ना। तो यहां पर कितना आया था दोस्तों, 13,728। तो यदि आप शांत दिमाग से सारे क्वेश्चंस को इसको समझे हैं और क्वेश्चन को किए हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लिक कर जाके भाई ये तो निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, 13,200, बी में 14,526, सी में 13,526 और डी में 13,728। दैट मीन्स डी आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4 का डी, 13,728। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्यूशन हमारा हो गया पाई चार्ट का। तो किस तरह से करना है ये सारा चीज समझ गए। पाई चार्ट को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है, वो चीज हो गया। उस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर एक चीज और आपको समझा देते हैं कि कोई भी डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अब ये ये जो पाई चार्ट में डेटा दिया हुआ है, इसे आप टेबुलेशन में, बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं इसे समझा देता हूं। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि जिस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं, तो टेबल में क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं, सीरियल नंबर नहीं लिखना तो आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहां पर लिख सकते हैं आप, सीरियल नंबर नहीं लिखना तो यहां पर आप क्या लिख देंगे कि घर रिनोवेट हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सा चीज को आप चेंज करना है। तो फर्नीचर हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, ग्रिल हो गया, ये सारा चीज यहां पर आप लिख दिए। अब उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो कॉस्ट आप लिख दिए। तो आपका एक टेबल बन गया। अब यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका इतना लग रहा है, इसका इतना लग रहा है, इसका इतना लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट हो गया। इसके बाद आप यदि इसमें क्या है कि यदि डिफरेंस करना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या आया, तो एक्चुअल कॉस्ट का एक अलग आप यहां पर बना सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं कि यहां हम इतना एस्टिमेट किए थे, इतना एक्चुअल में लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेबुलर। अब आ जाते हैं बार ग्राफ में। सेकंड बार ग्राफ पढ़े तो बार ग्राफ ही करते हैं। तो बार ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे, 10%, 20%, 30%, इस तरह से 100% तक दे देंगे। या इसमें आपका 20% तक, 19 मैक्सिमम है तो 20% तक दे देंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20 इस तरह से। और यहाँ पर क्या दे देंगे, पहला ग्रिल दे देंगे, फिर मिसलेनियस दे देंगे, और फिर मिसलेनियस है, फिर फ्लोरिंग है। ठीक है, और सबका डंडा बना देंगे। जैसे ग्रिल का 10% तक है तो यहाँ पर 10% तक बना देंगे। मिसलेनियस का 8% है तो 8% तक बना देंगे।
और फ्लोरीन का कितना है दोस्तों, फ्लोरीन का 14% है, तो 14% तक बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपका हो गया बार ग्राफ। अब चलिए इसी में हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में सेम यही करना है, यहां पर 10%, 20% या 15% यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ग्रिल का 10% है तो 10% के पास पॉइंट दे दिए, मिसलेनियस का 8% है तो इससे थोड़ा नीचे 8% पे दे दिए, फ्लोरिंग का 14% है तो यहां पर दे दिए। अब क्या किए, इस तरह से लाइन मिला दिए, बाकी आगे भी आएगा तो इस तरह से मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाइन हो गया। तो पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट के इंफॉर्मेशन को हम क्या टेबल में, टेबुलर, सॉरी एल है ना, टेबुलर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, बार ग्राफ हो गया, और क्या हो गया, लाइन ग्राफ। तो किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम यहां पर देख लीजिए। सेम डेटा को डिफरेंट ग्राफ्स में या डिफरेंट जो प्रेजेंट करने का तरीका है ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके, तो ये हम लोग यहां पर देख लिए। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या है कि डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। मिसलेनियस में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो गया, मतलब जो समझाना था वो हो गया। अब क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या हमारा जो अबाउट है यूट्यूब का वहां से भी आप जाकर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज है वहां पर भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस था डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये चारों क्वेश्चन एज ए PDF फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा ये सफर डाटा इंटरप्रिटेशन का यहीं पर खत्म होता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हर एक सोशल मीडिया पर हर एक फ्रेंड तक इसे पहुंचा दीजिए ताकि आपके दोस्त फ्री मटेरियल से दूर ना रह पाए और अच्छे से पढ़ाई करें, सीखें और आप अपने दोस्तों के साथ तरक्की कीजिए, इसकी मैं शुभकामनाएं और कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।